नहीं हुई क्योंकि उनकी तरफ से हमें पूरा डाटा नहीं मिल रहा, वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। लेकिन सिर्फ पंजाब और केपी के अंदर जो आइडेंटिफाई की गई है ज़मीन स्टेट लैंड के अंदर, सरकारी ज़मीन, उसके अंदर 1,60,000 एकड़ ऐसे हैं जिन पे कब्जा हुआ है और इसकी जो मालियत निकाली गई है ये 500 अरब रुपए की है, 5 ट्रिलियन रुपीस। ये रिपीट कर दीजिएगा। जो पंजाब और केपी के अंदर सिर्फ जो कब्जे की जमीन निकाली गई है वो 1,60,000 एकड़ है जहां सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया है और इसकी मालियत जो है वो 500 अरब रुपए की है जो कि वापस ली जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह जो सिंध की है वो इससे भी ज्यादा है, लेकिन वो अभी तक उसके फिगर जो है वो फाइनल कंपाइल हो रहे हैं और वो भी जल्द सामने आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो स्टेट लैंड है इसके अंदर एनएचए, रेलवेज, जो हमारे दरियाओं की ज़मीन होती है वो, वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड, वापडा, इरिगेशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट्स, ये तमाम मद जो हैं ये शामिल हैं। इसी तरह हमारे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ऊपर जो हमारी एक्सरसाइज की गई है वो की गई है 30,000 तकरीबन स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, और ये सारे पाकिस्तान में की गई है जो सरकारी फॉरेस्ट हैं। और इसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया है कि तकरीबन 7 लाख एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की जो है उस पर कब्जा हुआ है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। अब मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूं कि वो किस डिटेल के अंदर ये काम किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद, ये ऐसी फॉरेस्ट है जिसके अंदर 15,000 एकड़ का ये फॉरेस्ट है और 10,000 एकड़ पे कब्जा हुआ है, यानी कि 70% इस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर कब्जा है। इस मैपिंग के जरिए एक एक इंच का ये बताया गया है कि कहां पर इसमें कब्जा जो है उसमें कंस्ट्रक्शन की गई है, कहां पे ऐसी जगह है जहां पर कल्टीवेशन की गई है, यानी कि जमीन फॉरेस्ट की लेकर उसके ऊपर फसलें उगा दी गई हैं। और ये अब पूरा का पूरा जो डाटा जो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह आप अगला देखें तो ये तख्त पड़ी फॉरेस्ट है जो कि पिंडी में ही है और पिंडी इसके आसपास पिंडी की जमीन है। इस तख्त पड़ी फॉरेस्ट में तकरीबन 2200 एकड़ का ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की लैंड है, सरकारी जमीन, और इसके ऊपर 755 एकड़ के ऊपर कब्जा हुआ है, यानी कि तकरीबन 34% जमीन पे कब्जा है। इसी तरह आप आगे आए, ये लोई बहीर फॉरेस्ट है, ये मैं आपको सिर्फ चंद बता रहा हूं जो जहां पर बड़ी कीमती जमीनें हैं। लोई बहीर फॉरेस्ट जो है ये आपको पता है कि इस्लामाबाद और पिंडी के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आता है और इसके अंदर 1,079 एकड़ जो है इसकी जमीन है और 629 एकड़ पे कब्जा, यानी कि 60% फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा माफिया बैठी हुई है। तो इसी तरह आप आगे आ जाएं, कराची का आप देख लें तो ये कराची का जो एनालिसिस था ये बहुत ही हैरानकुन था कि कराची के अंदर आज आप कहते हैं कि कंक्रीट जंगल बना हुआ है, वहां मौलियात के, एयर पोल्यूशन के इतने बड़े इश्यूज बने हुए हैं और उस कराची के अंदर जहां पर जंगलात नजर ही नहीं आते, वहां पर जो जंगलात की जमीन है वो 2,700 स्क्वायर किलोमीटर, 2,700 स्क्वायर किलोमीटर कराची के अंदर जो जमीन है वो जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट लैंड है, और उसमें फॉरेस्ट कितना है 0.4%। 2,700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन के अंदर सिर्फ आधा % फॉरेस्ट रह गया है, बाकी सब या कब्जे हुए हुए हैं या फिर वहां पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन जंगल नहीं है वहां के ऊपर। तो ये आपके सामने मैंने सिर्फ एक ट्रेलर पेश किया है जो ये कैडेस्ट्रल मैपिंग ने इस पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से इसको लूटा गया है, यहां पर सरकारी अमलाक पे कब्जे किए गए हैं पिछले 70 साल में। हुकूमतें बिल्कुल खामोश रही हैं, हुकूमतों ने अपनी आंख दूसरी तरफ कर ली है, या तो वो उसमें शामिल भी रही हैं और या फिर उन्होंने इस तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, इन लोगों पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। और इमरान खान ने ये एक्सरसाइज कहा कि मैं जिस आपको बताया कि एक आप समझ लें जो कब्जा माफिया है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए अपने आप को एक घंटी समझे।
क्योंकि अब इसके बाद इमरान खान ने ये इंफॉर्मेशन तमाम सूबों को देनी है और उन सूबों ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। इस डाटा के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं, एक एक इंच की मौजूद है कि किसने कब्जा किया हुआ है, कहां पे कब्जा किया हुआ है, कितना कब्जा किया हुआ है और कब कब्जा किया था। तो इसलिए मेरी तरफ से तो ये मैं आप सब लोग जो कि जिन्होंने ये कब्जे किए हुए हैं सरकारी जमीनों पे, उनको मैं यही वार्निंग दूंगा कि आप खाली कर दें, क्योंकि अब इमरान खान के पास ये डेटा आ गया है और इंशाल्लाह अब आपकी छूट नहीं होगी। ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये इस मुल्क के साथ जिस बेदर्दी के साथ इन माफियाज ने लूट मार की है और फिर अपने आप को वो कानून से बालातर समझते रहे हैं, ये उसकी एक ट्रेलर है छोटा सा जो कि आपके सामने पेश किया है। इसमें जो पोटेंशियल है वो ये है कि अगर इंशाल्लाह हम ये ज़मीन जो फॉरेस्ट की है, चूंकि मेरा ताल्लुक हमारा बिलियन ट्री जो 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर हम ये ज़मीन जो तकरीबन 7 लाख एकड़ बनती है इसको हम कब्जे से निकालेंगे और इसके ऊपर वापस दरख्त लगाएंगे। और ये भी इस डाटा में बताया गया कि अगर हम ये करते हैं तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है वो 5 से 8% तक जा सकता है। ये पोटेंशियल है इसका। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला कदम था और इसको साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके बाद मैं समझता हूं कि कोई फाइनलिटी नहीं होती, ये फाइनल एक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो समझा जाता है कब्जों के अंदर कि अगर वो एक रिपोर्ट देते तो वो फाइनल समझी जाती है। तो ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उनकी तरफ से ये कराया गया है, जो पूरी एक्सरसाइज थी। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्टेट लैंड जो है वो 500 अरब रुपए का निकला है, 7 लाख एकड़ तकरीबन जमीन फॉरेस्ट की निकली है जो कि कब्जे के अंदर है, उसको खाली कराकर दोबारा जंगल लगाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी हुकूमत का जो सिमत है वो दिखाती है कि एक तो हम ये जो कब्जा माफिया जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं उनको कानून के दायरे में लाएंगे, और दूसरा इस पाकिस्तान जिसको लूटा गया है इस लूट मार को खत्म भी करेंगे और इस पाकिस्तान का हक वापस पाकिस्तान को दिलाएंगे। शुक्रिया बहुत जी। टीचर है सरकारी। अच्छा, मलिक साहब जैसे आपने बताया कि कब्जा माफिया से कब्जा छुड़ाया जाएगा, आपने बहुत से पार्कों की बात की जिसमें रावलपिंडी के लोही झील पार्क की भी आपने बात की है। लोही झील पार्क पे तो एक कब्जा माफिया में एक बड़ा असर जो है आपको भी पता होगा, जिसका कब्जा है जिस लैंड माफिया का, आप उसको कैसे छुड़ाएंगे और सब जानते लैंड माफिया का नाम। मलिक साहब, वफाकी हुकूमत ने और खान साहब ने अक्सर ऐलान किए कि माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये जो लैंड माफिया इतना बड़ा माफिया है, कल जो सईद गनी है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम तो किसी की जमीन या घर नहीं गिरा सकते। शुगर माफिया आ गया, इसका लैंड माफिया आ गया। खान साहब तो माफिया के आगे घुटने टेक चुके हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि माफिया से इतनी बड़ी जमीन पाकिस्तान में जिस पर कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन इसको आप क्रॉस करेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले तो ये एक्सरसाइज जब होती रही है बदनीति के साथ होती रही है, क्योंकि ये डाटा जो कि पहली बार पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में सामने लाया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये नेक नीति के साथ एक्सरसाइज हो रही है। इसमें हमने एक एक इंच को आइडेंटिफाई कर दिया है। जो कब्जे वाले लोग हैं उनको भी, चाहे वो जितने मर्जी पावरफुल हों, चाहे वो जितने मर्जी ग्रुप बड़े हों, लेकिन ये डाटा आने के बाद अब इसको सूबों पे दिया जाएगा। उसकी निगरानी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद करेंगे और इंशाल्लाह इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। मावन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी की मैपिंग कर ली गई है, सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से आजाद करवाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फाफिन के साबिक सरबराह सरवर बारी ने मकामी होटल में हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की